हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का पांचवा चैप्टर, जिसमें हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। उदाहरण हम कर चुके हैं, जिसमें हम उदाहरण प्रश्नावली 5.2 के लिए उदाहरण पढ़े हैं। आगे हमको प्रश्नावली 5.2 का दूसरा क्वेश्चन तक हो चुका था, तीसरा क्वेश्चन और आगे 2-3 होमवर्क दिए थे जो हो आई होप आप कर चुके होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो चलिए यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जिसमें 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे और उसके बाद आप खुद से करेंगे तीसरा में, जो आपका खाली स्थान घर को भरना है। ठीक है। अगर आप पिछले वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर जाइए, वहां पर आप ज्वाइन हुई। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमको पढ़ना है आज देखिए, चैप्टर तो वही है, समांतर श्रेणी। प्रश्नावली है आपका 5.2। क्वेश्चन नंबर तीसरा से हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 5.2। ठीक है, प्रश्नावली 5.2 है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन बोला है कि निम्न लिखित समांतर श्रेणियां में रिक्त स्थान रिक्त खानों बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको जो इसमें खाली स्थान दिया है उसके जो बॉक्स है उसको हमको भरना है। ठीक है, पहला देखिए क्या है कि 226। ठीक है, 2 है और 26। यहाँ पर देखेंगे तो ए का मान हमको दे दिया है 2 है। इसको आप बी मान सकते हैं या फिर A2 ले लीजिए, हमको निकालना है। A3 मान लीजिए या फिर सी मान लीजिए, 26 है। A2 हमको निकालना है। A2 निकालना है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, A2 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ से? ठीक है, एकदम सिंपल तरीका है जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या करेंगे कि इसको A प्लस A3 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो A2 बराबर आ जाएगा। ठीक है, A क्या है? 2 है, A 26 है। इसको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए और 2 से इसको जोड़ेंगे 28 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो इस बॉक्स में क्या भरेंगे? 14 भर देंगे, यानी कि 14 यहाँ पर हम इसको भर देंगे। ठीक है, तो इसको लिखिए। आगे हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके पर हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, पहला यहाँ से खाली है, दूसरा है आपका 13, तीसरा आपका खाली है और फिर उसके बाद यह भी आपका है। तो यानी कि हमको ए निकालना है। ठीक है, ए निकालना है। A2 दिया है। ठीक है, A2 दिया है तो देखिए A2 बराबर 13 है, तो क्या कर सकते हैं? A प्लस डी बराबर 13, यानी कि A2। ठीक है, फिर उसके बाद हमको यहाँ से ये समीकरण 1 ले लेंगे, फिर उसी तरह से हो जाएगा A3। हम A3 निकालना है तो A प्लस 3D बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से समीकरण हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि दोनों समीकरण को घटा लेंगे। समीकरण
1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा आपका ए प्लस डी माइनस करेंगे ए प्लस 3d बराबर में 13 - 3, ये हो जाएगा 10। इसको इसको क्या करते हैं, ए माइनस प्लस डी माइनस ए माइनस 3d। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस का डी है वो माइनस का डी है, तो बचेगा माइनस 2d बराबर में 10। तो d बराबर माइनस का 5 हो जाएगा, d बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख लो या फिर 2 में रख लो, आ जाएगा सेम। देखिए तो a बराबर, देखिए a प्लस और ये माइनस का 5 है, ये प्लस है, बराबर में 13। तो लिख लेंगे कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, लास्ट में लिखिएगा, मतलब वहां इसके नीचे, फिर उसके बाद ये। तो a बराबर 13, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस इधर गया, तो a बराबर क्या आ गया, 18। a बराबर आपका 18 आ गया यहाँ पर। अब देखिए a3 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से a3 बराबर a प्लस a2 करेंगे, ठीक है। a2 देखिए क्या आया, 13 आया है, सॉरी a2 ठीक है, a2 प्लस d कर लेंगे, a2 प्लस d कर लेंगे। तो a का मान देखिए क्या है, a का मान 13 है, इसको देखिए प्लस a आपका यहाँ से -5 हो जाएगा। देखिए ये 13 - 5, देखिए 13 में से 5 घटाएंगे हम, ठीक है, 13 में से जब 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा, a3 क्या जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या भर देंगे, 8 भर देंगे। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हो गया, सेम तरीके से आपका सभी क्वेश्चन होंगे, तो आप खुद से करने की यहाँ से ट्राई कीजिएगा। आगे हम चलेंगे चौथा क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सवालें देखिए थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, तो सवालें जैसे कि अगर आप सवाल लगाते हैं, अगर इधर उधर कर देते हैं तो प्लस माइनस में तो आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन को हम लिखते हैं पहले। यहाँ से बोला है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है, यानी कि nवां पद हमको निकालना है, ठीक है। an पद दे दिया है हमको, nवां पद निकालना है कि कौन सा पद 78 होगा यहाँ से। तो इसको पहले इरेज करते हैं, फिर इसको लगाते हैं। देखिए यहां से ध्यान देंगे तो क्या दिया है, ये दिया है 3, और आपका डी निकालने के लिए क्या करते हैं, a2 - a1। तो देखिए a2 क्या है, 8 है, ये आपका 3 है, घटाएंगे तो 5 बचेगा। सब में करेंगे 13 में से 8 घटाएंगे तो वहां भी 5 बचेगा, डी का मान यहाँ से निकल गया, ठीक है। यहाँ देखिए an हमको दे दिया है 78, n हमको निकालना है। देखिए फॉर्मूला क्या है, n बराबर a प्लस n - 1 और d, यही फॉर्मूला है। an दिया है 78, a दिया है 3, n हमको निकालना है -1 और d क्या है 5 है। तो 3 + 5n और 5, तो 78, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए ये दोनों को पहले कर लेते हैं, 5n माइनस हो जाएगा 2 बराबर में 78, इधर जाएगा 78 - 2 बराबर 5n। इसको इसको क्या कर दीजिए, जो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 80 आ जाएगा। 5n देखिए 5n बराबर 80, तो n बराबर 80/5। अब क्या कर देंगे कि इसको भाग दे देंगे, भाग देंगे तो क्या जाएगा आपका, देखिए ये 1 टाइम्स 5 × 5 बचेगा आपका कितना, 3 बचेगा, 5 × 6 = 30,
16×5 80, यानी कि कौन सा पद आएगा कि 78 हो जाएगा। तो 16वां पद ऐसा होगा कि जो जो आपका 78 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका हो गया 16वां पद। आप लिख लेंगे लास्ट में 16वां पद। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे यहाँ से इतना। ठीक है, ये तो चौथा हो गया। अब लिखते हैं पांचवा क्वेश्चन को। आप इसको उतारिए, तब से हम पांचवा क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा बड़ा लिखना नहीं है, नहीं तो इसको बंद करते हैं, फिर उसके बाद लिखना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से हो जाएगा पांचवा। बोला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी के कितने पद हैं। देखिए बोला है कि निम्न लिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। जो आपका पांचवा में समांतर श्रेणी दिया है उसमें कितने पद है यही हमको निकालना है। यहाँ भी यानी n का ही मान निकालना है। ठीक है, देखिए पर क्वेश्चन क्या दिया है आपका, पहला दे दिया है कि 7 - 13 19 मतलब जगह है 225। लास्ट वाला नंबर दे दिया है हमको, बी कुल कितने नंबर उसको निकाल। देखिए ए तो बराबर 7 दिया है, डी बराबर निकालने के तो A2 - A1 क्या कर लेंगे ए, यानी कि ए या A1 बात एक ही है। ए बोलिए चाहे A1 बोलिए। देखिए 13 में से 7 घटाएंगे। देखिए 13 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और आप 1 सेकेंड 19 है यार, 19 है। ठीक है, 19 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ भी 6 बचेगा। ये और देखिए A1 दे दिया है 205, n का मान हमको निकालना है। फॉर्मूला सेम है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो an क्या है 250 है, a क्या है आपका दिया 7 है, n हमको निकालना है, d आपका 6 है। ठीक है, तो 7 प्लस 6n माइनस 6 250। क्या करेंगे हम, ये माइनस है इसको करेंगे तो 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा प्लस का, 6n 1 को इधर लाइए 25 ना -1 बराबर 6n। क्या करेंगे घटाएंगे तो यहाँ से देखिए घटाएंगे तो 204 बराबर 6n। क्या कर लेंगे कि अब डिवाइड करेंगे, 6 आएगा इस साइड, 6 आएगा तो n बराबर 204/6 डिवाइड कर लो, 6 त्रिक 18 और 6 चौके 24। ठीक है, कितना पड़ जाएगा 34। कुल कितने पद आएंगे इसमें, 34 पद आएंगे, यानी कि 34 पद हमको यहाँ से निकल जाएंगे। देखिए पद ही पूछा था तो हम पद निकालेंगे, जो पूछेगा वही यहाँ से हम निकालेंगे। ठीक है, देखिए ये तो हो गया। ये अब आगे देख लेते हैं, इसी का दूसरा है, इसी का दूसरा भी है जो उसको भी कर लेते हैं। इसको पहला क्वेश्चन को इसको उतारते रहिए, तब से हम इसको लिख लेते हैं। देखिए बोला है कि 18 5 15 से 15 एंड 1/2 13 और माइनस का 47। ये भी लास्ट पद ही दिया है। ठीक है, अब देखिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ साथ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ से
ए दिया है 18, डी निकालने के लिए पता है कि A2 माइनस ए करेंगे। देखिए इसको इसको करेंगे तो क्या जाएगा 30, 30 में क्या करेंगे हम एक जोड़ देंगे, ठीक है, एक जोड़ेंगे। 1 सेकेंड, क्वेश्चन सही लिखे हैं ना? हाँ सही, ठीक है। क्या करेंगे, इतना है 1/2 है, इसको इसको करेंगे तो 30 प्लस 1 2, तो 31/2, 31/2 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, देखिए इसको इसको डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 0.5, ठीक है, 15.5 आएगा यहाँ पर। तो 15.5 माइनस आपका 18, तो बराबर ये माइनस का बच जाएगा आपका 3.5, माइनस का क्या बच जाएगा, वही बचेगा, देख लेते हैं। 18 है, इधर करेंगे 5, इतना ये हो जाएगा, इधर 5 क्योंकि यहाँ 0 बढ़ेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 2.5 आ जाएगा, वो भी किसका, माइनस का। अगर हम 13 में 13 है, 13 माइनस करते हैं 15.5, ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज आएगा, 2.5 भी माइनस का, ठीक है। डी का मान तो हमारा सही आया है, ये समांतर श्रेणी है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से कि an का तो दे दिया है -47, और हमको n निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, इसको सूत्र पे रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आते हैं छठवां क्वेश्चन पे, यहाँ पर फॉर्मूले पर रखिएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन देखिए करने के लायक नहीं है, जो है उसको हम करवा दे रहे हैं, और जो नहीं है तो उसको हम होमवर्क दे देंगे, यानी कि आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। देखिए बोला है कि क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 11th 88 5 और 2 का एक पद -150 है, क्यों? अब तो इसको सॉल्व करने पर ही पता चलेगा ना कि क्यों है, कौन सा पद है, ठीक है। बेसिक सी बात है कि -150 कौन सा पद है, यानी कि यहाँ से भी हमको क्या पूछ लिया है, आपका यनवा पद ही हमसे पूछ लिया है, ठीक है। ये कौन सा नंबर है, छठवां नंबर है। तो हम इसको आसानी से करते हैं हम, ठीक है। ऐसा कोई नंबर अभी आता है या नहीं छठवां में, ठीक है। क्यों क्यों है क्यों नहीं है उसको देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि ए दे दिया है 11, डे निकालने के लिए 8 माइनस 11 करेंगे, यहाँ से बच जाएगा आपका -3, और ए एन को यानी कि इसको रख लीजिए, एन हम निकाल लेते हैं, ठीक है। एन यानी कि वह पद निकालेंगे कि यह पद कोई पद आता है या नहीं, ठीक है। जब दशमलव में आएगा तो ये पद नहीं होगा, देख लेते हैं यहाँ से दशमलव में आता है या नहीं। ए प्लस एन माइनस एन और डी, ये बराबर ए एन है, ए एन क्या है, माइनस इतना बराबर में, ठीक है। ये दिया है 11, एन दिया है आपका, एन हमको निकालना है, और ये दिया है -3, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -3n m प्लस 3, ठीक है। सॉरी, देखिए यहाँ से +11 बराबर 150, क्या करेंगे, ये देखिए ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, अंदर कर लेते हैं, तो ये माइनस, यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस क्या हो जाएगा, 14 3n -150, इसको उधर इधर लाइए, इसको उधर लाएंगे तो -150 -14 बराबर में -3n,
इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या जाएगा 461 बराबर में 3n माइनस के माइनस माइनस कैंसिल, तो n बराबर क्या कर लेंगे कि 164/3। जब यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यह नहीं कटने वाला। देखिए 100 इतना है ना, देखिए यहां से क्या करेंगे हम, 3 से जब डिवाइड देंगे 3 पाँचे 15, ठीक है 3 पाँचे 15 होगा, यहां से करेंगे 1, यहां से 4, ठीक है यहां से क्या आ जाएगा 4। अब इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कटेगा नहीं, ये दशमलव में जाएगा। जब दशमलव में जाएगा तो यह इसका कोई सा पद नहीं होगा, ठीक है इस समांतर श्रेणी में यह पद नहीं आने वाला, ठीक है यहाँ पे इस समीकरण में नहीं आने वाला है, इस समांतर श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो छठवां हो गया। आगे बढ़ेंगे हम सातवां क्वेश्चन की तरफ, इसको उतारिए हम आगे बढ़ते हैं। छठवां आप उतार चुके होंगे तो सातवां लिखते हैं, ठीक है। सातवां भी हम देख लेते हैं, सातवां क्या बोला है। सातवां बोला है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक आठवां क्वेश्चन है, सॉरी सातवां है ना, छठवां देखें सातवां हम करेंगे। यहाँ से देखिए क्या बोला है कि एक एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है यही हमको पूछा है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे कि पहले यहाँ से समीकरण 2 बनाते हैं, फिर इसको हल करते हैं। देखिए हल करेंगे इसको, यहाँ से बोला जिसका 11वां पद, ये 11 क्या है 11वां पद, यानी कि n का मान क्या है 11 है, तो ये 11 क्या है 38, ठीक है 38 है। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि a प्लस n माइनस इतना बराबर ये आपका d हो गया, तो an, तो an तो 11 है, n का मान 11 माइनस 1 और d यहाँ पर इस तरह से है, ये 38 हो जाएगा, ये 10 d, ठीक है ये समीकरण 1 ले लीजिए, इसको समीकरण 1 ले लेंगे। यहाँ से जब समीकरण 1 लेंगे, अब देखिए यहाँ से क्या कर लेंगे कि हम, अब बोला है कि 16वां पद, यानी कि a 16 बराबर 73, ठीक है तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, तो a 16 नंबर है, तो a 16 क्या है आपका दिया 73 बराबर a, और यहाँ पर 16 माइनस इतना ये हो जाएगा 15d प्लस का a बराबर 73। इसको समीकरण आप 2 ले लीजिए, इसको हम समीकरण 2 ले लेंगे, ठीक है। यहां से जब समीकरण 2 लेंगे हम, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लीजिए कि घटा लीजिए। देखिए समीकरण 1 माइनस 2, तो a प्लस इतना बराबर यह है, फिर a प्लस 15d बराबर 73, a माइनस a माइनस a माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आप देखिए ये आपका 15 है, 15 है ना, 15 में से घटाएंगे तो देखिए तो 5d बचेगा माइनस का, बराबर में देखिए माइनस हो जाएगा, यहाँ भी देखिए माइनस का बचेगा, 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना 5, यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, बराबर में a माइनस से माइनस कैंसिल 5d 38, 5 इससे काटेंगे d बराबर क्या जाएगा 7, 7 5 35 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हम करेंगे यहाँ से
डी का मान निकल गया। ए का मान निकालने के लिए क्या करें, समीकरण 1 में रखिए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ए प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 बराबर 38, इसको करेंगे तो 70 बराबर 30D। तो ए देखिए ये प्लस है, इसको उधर ले जाइए, ए बराबर, ठीक है, ए बराबर क्या जाएगा आपका, यहां से देखिए 38 माइनस इतना घटाएंगे तो बचेगा 2, सॉरी, ठीक है, 2 बचेगा 10 में से, फिर 6 हो गया, 6 में से ये माइनस का इतना, ए बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 32 आ जाएगा। ये क्या आएगा, माइनस का 32 आएगा। इसी तरह से एक देखिए, जब ए का मान यहां से हमारा जब निकल गया, ठीक है, तो 31वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इतना बटे डी, 31वां पद, तो ए 31 बराबर ए प्लस 31 माइनस इतना बटे डी। ए का मान क्या है, माइनस 32 प्लस 31 हो जाएगा, यहाँ भी 32, और डी का मान क्या है, डी का मान कहाँ गया, 7 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 7। आप इसको करेंगे ए 31 पद, इसका इसमें गुणा कर, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21 से 22, ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 32, घटाएंगे घटाएंगे 4 में से जब इसको घटाएंगे तो बचेगा 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा 12, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ से 1, एक 31वां पद क्या जाएगा, 31वां पद 192 आ जाएगा, ठीक है। 31वां पद अगर ध्यान देंगे तो 192 आ जाएगा, ठीक है। ए आपका हो गया, सॉरी 1 सेकेंड, फिर से देख लेते हैं। कितना है, 31वां पद बोला है, ए का मान आपका 70 में से इतना घटाएंगे, इसको 1 दिया, 2 बचा, 7 6 हो जाएगा, 6 में से इतना जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। माइनस का तो 32 आ गया, सॉरी, हाँ माइनस का 32, ये 30 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, जोड़ दिए, यहाँ पर घटाएंगे ना, 7 तरीके 21 होगा, सिंपल सी बात है, इतना। अब घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 8, ये प्लस है, ठीक है, फिर 11, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 10 में से इतना आ जाएगा 7, 78, 178 आ जाएगा, क्या जाएगा, 178 आएगा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से करेंगे। आई होप ये सवाल है सभी समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।